नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। संविधान सभा ने अपना कार्य करने के लिए प्रमुख समितियों का निर्माण किया था, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कई सारी अन्य छोटी छोटी समितियां थीं, जिनकी सहायता से संविधान सभा अपना कार्य कर रही थी। ठीक है। तो सबसे पहली समिति है प्रारूप समिति, इम्पोर्टेंट समिति है। ठीक है। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। ध्यान रखें, अध्यक्ष सहित। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। बाकी अन्य 6 सदस्य थे। और इस समिति का जो गठन हुआ था, प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947, ध्यान रखें। अब हम अध्यक्ष के अलावा जो 6 सदस्य थे उनको जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन 4 दे देगा, पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे या सदस्य नहीं थे, इस तरीके से। ठीक है। और देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे। N गोपाला आयंगर भी इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, डॉक्टर KM मुंशी भी इसके क्या थे, जिन्होंने हमारे जो प्रस्तावना था उसको क्या कहा था? भविष्य फल बोला था। ठीक है, हॉरोस्कोप बोला था प्रस्तावना को। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी क्या थे? सदस्य थे। N माधव राव, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। N माधव राव जो थे वो मूल रूप से इस समिति में शामिल नहीं थे। ये BL मित्र की जगह पर आए थे। BL मित्र की तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य कारण, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह N माधव राव आ गए थे। तो अब ऐसा मत कर देना कि ये 7, ठीक है, और इनके साथ में आप इनको भी, BL मित्र को भी, एक बार में एक समय पर 7 ही सदस्य थे। ठीक है। तो ध्यान रखें, BL मित्र को रिप्लेस कर दिया था N माधव राव ने। इनके स्वास्थ्य कारण की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट हैं TT कृष्णमाचारी, ये भी रिप्लेस होकर के आए थे। DP खेतान की जगह पर आए थे। DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है। तो ध्यान रखें, टोटल सदस्य कितने थे? 7 ही सदस्य थे। ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वो कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है BL मित्र दे दे, तो BL मित्र भी क्या थे? सदस्य रहे थे। फिर वो अलग बात है कि उनकी जगह पर N माधव राव आ गए थे। DP खेतान भी सदस्य रहे। ठीक है। उनकी जगह पर TT कृष्णमाचारी आ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति थी। ठीक है। आगे हम चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट समितियों के बारे में। चलिए, ठीक है। ये है एक संघ शक्ति समिति। ठीक है। एक है संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ये राज्यों के लिए कौन सी समिति थी? उनसे समझौता करने वाली, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों ही मैंने बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में समितियों को लिखा है, जिससे आपको बहुत आसानी से समितियाँ याद हो जाए। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन तीनों ही समितियों के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस बात को ध्यान। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ समितियां थी जिनके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनमें से क्या है? प्रांतीय संविधान समिति। ध्यान रखें, प्रांतीय संविधान समिति। और यहाँ पर क्या है? राज्यों के लिए समिति, वो अलग समिति है। दूसरी समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श। ये पूरी एक ही समिति है, अलग अलग न समझ लें। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए परामर्श समिति। इन दोनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, मैंने बता दिया है। आगे देखिए, आगे कुछ समितियां हैं जिनके सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनमें समितियों में देख लेते हैं हम। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति। ठीक है, ये 2 बड़ी समिति। उसके बाद राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति, ये एक छोटी समिति थी। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो इन 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट समितियाँ और हैं। तो
ये हमने यहाँ पर 8 बड़ी समितियाँ देख ली, ठीक है। अब हम कुछ छोटी समितियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार संबंधी एक समिति थी जिसके और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब उनमें से उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन अलग अलग रूप में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा समिति पे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ये गारंटी है। अब मैं कुछ और समितियाँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ छोटी समितियाँ और जान लीजिए। एक समिति थी सदन समिति। कौन सी? सदन, पूछा जा सकता है, सदन समिति। तो इस सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। कौन? ध्यान रखें, अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। और एक समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये संचालन समिति है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और उसके साथ में लग जाए क्या? कार्य संचालन समिति। तो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे KM मुंशी, ठीक है, KM मुंशी। ध्यान रखिए, ये KM मुंशी कौन है? वही प्रारूप समिति वाले में जो सदस्य थे वही हैं ये, ठीक है। और एक समिति और जान लें जो है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, ठीक है, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? GB मावलंकर, ठीक है, GB मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, GB मावलंकर उसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये हमने समितियाँ इसमें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई समिति का क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।